दोस्तों, आज जमादियो सानी की 18 तारीख है और तीसरे बुध का बड़ा दिन आ गया है। जो बंदा भी अल्लाह पाक की ये लाडली सूरत सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिनों को फेर देते हैं। उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। यकीन ना आए तो बेशक वजीफा पढ़कर देख लो, खुद ही यकीन आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जमादियो सानी की 18 तारीख है और तीसरे बुध का बड़ा दिन आ गया है। और जो बंदा भी दौलत की ये खास तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हर दुआ, हर हाजत मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी फरमा देंगे। लेकिन इस वजीफे की सबसे खास बात यह है कि इसको आपने जमादियो सानी की 18 तारीख को पढ़ना है। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप लोग इस अमल को कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से है। क्योंकि आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों को परेशानी होती है, वज़ाइफ कबूल नहीं होते। अगर आप लोग वज़ाइफ को कबूल करवाना चाहते हैं, रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, कारोबार में खुशहाली चाहते हैं और बेबरकती को खत्म करवाना चाहते हैं, तो आज जमादियो सानी की 18 तारीख तीसरे बुध के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। या कादिरू, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो खास सिफाती नाम है जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक राजी हो जाता है। या कादिरू के क्या मायने हैं? एक कुदरत वाले, यानी अल्लाह वालों, जब आप लोग रब की बड़ाई और रब की शान बयान करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपसे खुश हो जाएगा। और जब अल्लाह पाक राजी हो जाता है तो फिर पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां आपके नसीबों में लिख दी जाती हैं। अल्लाह वालों, ये दौलत का इतना खास वजीफा है कि सिर्फ एक बार पढ़ने से पूरे साल की मालो दौलत और पूरे साल की कामयाबियां आपको नसीब हो जाएंगी। एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना ही दुख हो, ना ही दर्द हो और ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े। तो अल्लाह वालों, आज जमादियो सानी की 18 तारीख तीसरे बुध के दिन ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, या कादिरू अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है। और इसके साथ जब आप लोग या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते हैं तो इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और या रज़्ज़ाक़ू ये वो सिफ्त है रब की जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल देता है। और अगर हम पर सिर्फ एक दरवाजा खुल जाए तो हमारी पूरी नस्लें बैठ के खाती हैं, इतनी ज्यादा आसानियां होती हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने लाजमी इस अमल को पढ़ना है, खुद भी पढ़ें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि जब आप लोग दूसरों के लिए आसानी करने का सिर्फ इरादा करते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपके जो है वो नामे अमाल में नेकियां लिखना शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हमसे इतनी मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, लाजमी आज अल्लाह पाक से माफी भी मांगनी है, इस्तग़फ़ार पढ़ के, और रब को राजी करने की भी कोशिश करनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज का ये अमल आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक ऐसी जिंदगी का जिसमें ना ही दुख हो, ना ही दर्द हो और ना ही कभी किसी के सामने आप लोगों को हाथ फैलाना पड़े। तो अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा लाजमी आप लोग पढ़ें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपके लिए बेशुमार की आसानियां फरमा देगा। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में जमादियो सानी की 18 तारीख तीसरे बुध का दिन आ जाए तो आपने ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना है। अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा सकते हैं।
اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن آج کی خاص دعا پہلے کر لیتے ہیں کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو دوستوں وظیفے کو احتیاط سے پڑھنا ہے، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، لیکن پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں،
सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तिग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें, और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तिग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तिग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तिग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूं, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करे तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बना और या सलामो को पढ़ना है। अब या सलामो ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हो। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का विर्द करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से
कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना और या सलामों ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, फिर तीसरे नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ू। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी। तो अल्लाह वालों, और या रज़्ज़ाक़ू जो है वो रिस्क के लिए है, यानी अल्लाह पाक को आप पुकारेंगे कि मेरे मौला तो कुदरत वाला है, तो मुझे रिस्क अता फरमा। यानी या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 1 बार शुमार किया जाएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये 2 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू आप लोगों ने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कादिरू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू को आपने सिर्फ और सिर्फ या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू पढ़ लें, फिर आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, आज का आखिरी अमल और आज का सबसे खास और सबसे बेहतरीन वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये अमल यकीन करें इस वजीफे के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये इतना खास अमल है, इतना खास वजीफा है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक को या फत्ताहू से पुकारना है। या फत्ताहू का मतलब क्या है, एक खोलने वाले।
اللہ والوں یا فتاح کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے. تو آپ لوگوں نے یا فتاح آخر میں پڑھنا ہے. یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہے کھولنے والی ذات. اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کا ایک نام یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے. اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائے. انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا. آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا. آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے. آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی. اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاح پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں. ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں. اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے. اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا. جب رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی. لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ والوں یا فتاح پڑھ کے اللہ پاک کو پکارے. یہ وہ ذکر ہے جو بندشیں کھولتا ہے. یہ وہ ذکر ہے جو رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے. یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاح پڑھنا ہے. یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے یا فتاح کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے. جب یا فتاح پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کریں. اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول کریں گے. اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا وہ خاص ہتھیار ہے کہ جب بھی آپ لوگ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کے ذریعے مدد ضرور فرمائے گا. اور یہ دعا یقین کریے اللہ پاک سے رابطے کا اور اللہ پاک سے مانگنے کا سب سے بہترین ذکر ہے. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.